गुरुजी अब आपने अपना कहा, मेरा बता दो कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, असत्य नहीं बोला, कभी कपट नहीं करा, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने उस राजकुमार को नहीं मारा तो मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी बोले सुन, तो पूर्व समय में एक संत था, एक साधु था, सन्यासी था, तपस्वी था, और पूर्व समय का तू बहुत बड़ा संत, तूने नियम लिया था कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। एक जगह पर बैठकर तप कर रहा था, एक कसाई गाय को काटने जा रहा था, गाय उसके हाथ से छूटकर भाग गई और वह कसाई ढूंढता ढूंढता तेरे पास में आया। तूने विचार करा था, तूने नियम लिया था कि सत्य बोलूंगा, तेरे पास आकर पूछा तुमने गाय देखी है? तूने हाथ का इशारा कर दिया कि गाय इधर गई है, सत्य बोलने का तूने नियम लिया था। गाय इधर गई, कसाई गया, गाय को पकड़ लाया, उसने गाय को काट दिया। जो गाय कटी थी वो बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो राजा का बेटा बना। तूने हाथ का इशारा करा था, गाय ने कसाई को काटा और तूने हाथ का इशारा करा था, इसलिए तेरा हाथ कटा। ये कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है। कर्म तो भोगना पड़ेगा। जिस भाव में हम प्रकट हुए हैं उस भाव के अनुसार हमारा कर्म का भुगतान हमें भोगना है महाराज। इसलिए बार बार हम आपसे निवेदन करते हैं कि अच्छा कर्म करो, मन मिले कुछ अच्छा करिए, कि कर्म करो पर ध्यान रखो पत छूटे ना, उतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो, खूब कमाओ, जितनी तुम्हारी सामर्थ्यता उससे ज्यादा कमाओ, पर निवेदन है कमाई करना खूब कर लो, पर उस कमाई का भोग भी कर। केवल जोड़ा और छोड़ा उससे मतलब नहीं। बहुत मुश्किल से ये मनुष्य की देह मिली है और ये मानव का शरीर प्राप्त होकर शंकराचार्य बाबा की, जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात को अपने चित्तवृत्ति में रमा कर रखो कि मुक्ति सहज है पर मोक्ष सहज नहीं। जीजियों, आपका एक नाम धर्म पत्नी है। क्या नाम है आपका? धर्म पत्नी, जो पथ को निश्चित करने वाली होती। दुनिया की सबसे सुंदर अगर कोई स्त्री थी तो वो शबरी थी। पूर्व समय में शबरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर शबरी थी, इतनी सुंदर शबरी थी, पर पिता ने उसकी जहां शादी करी, शबरी इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको किसी को देखने ही नहीं देता था। शबरी का पति उसको बाहर नहीं निकलने देता था, उसको किसी को देखने नहीं देता था। इतनी सुंदर शबरी थी, इतनी सुंदर राजकुमारी थी पूर्व समय में वो शबरी। शबरी को लगा, वो राजकुमारी को लगा कि मेरी शादी तो हो गई, पर मेरा पति तो ना तो मुझे कोई से मिलने दे, ना जुलने दे, ना कहीं जाने दे, ना कहीं आने दे। मैं तो बड़ी दुखी हो गई। ऐसी सुंदरता किस काम की जिसके कारण ना जा सकते ना आ सकते? ऐसा सोना किस काम का जिससे नाक कान कट जाए? वो करना क्या? तो एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से कहा, स्वामी सुनो, मैंने मेरे गुरुजी से सुना था एक बार गंगा का स्नान करना है। राजकुमार को लगा, बताओ गंगा का स्नान करने जाएगी तो लोग तो इसको देख लेंगे, करूं क्या? अब पत्नी ने जिंदगी में पहली बार तो कुछ मांगा, मुझे गंगा का स्नान करना है। अब राजा ने सोचा गंगा का स्नान कराना, तो जैसे ये टेंट लगा है ना, ऐसा कैसे टेंट राजा ने अपने नगर से लेकर गंगा के घाट तक लगा दिया। गंगा के घाट, और गंगा के घाट तक जो टेंट लगाया, शबरी जो पूर्व समय में सुंदर स्त्री थी वो गंगा नहाने के लिए गई, और गंगा का जल जब शबरी ने हाथ में लिया, उस सुंदर कन्या ने हाथ में लेकर कहा, गंगा मैया अब की बार तो तूने मुझे सुंदर बना दिया,
कैद में पटक दिया, पर अगला जब जन्म देना तो मुझे सुंदर मत बनाना, मैं वन वन डोलती रहूं, और जैसे तुझसे मिलने के लिए तरसी हूं, ऐसे मेरे राम से मिलने के लिए तरसती रहूं, ऐसी कृपा करना। और वही शबरी, वही राजकुमारी जो सुंदर थी, वो भील के घर में भिलनी बनकर पैदा हुई, और भिलनी बनकर पैदा होकर जगत में पूरे वन में डोलती, भगवान का भजन करती, स्मरण करती, चित्तवृत्ति को धारण करती। वही जो मांगा वो मिला। आपकी चित्तवृत्ति में परमात्मा समाहित हो, आपकी चित्तवृत्ति में भगवान समाहित हो, ये भागवत कहता है। जपो, भजो, स्मरण करो और प्रयास करो। कभी कभी अपने भी पतियों से कह दिया करो, तुम इतना कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? चलो एक बार जिंदगी में बैठकर भागवत जी कथा सुनो, स्मरण करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए। बोलती हो कि नहीं बोलती हो? अरे बोलो तो, बोलती हो? और नहीं बोलती तो इतना करा करो कि जितनी कथा यहां से सुनकर जाओ, उतनी कथा अपने पति को घर पे जाके सुनाओ। सुनाती हो? अरे बोलो तो, सुनाती हो? जितनी सुनकर जाओ उतने अपने पति को सुनाओ।